हेलो लवली लेडीज, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा प्रेगनेंसी चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले पेट में दर्द की। किस किस तरीके का दर्द प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है, क्या ये प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है कि नहीं कर सकता, और प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस में कंफर्मेटरी चीज़ क्या होती है जिससे कि आप बिल्कुल कंफर्म हो सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो चलिए, दर्द की बात हमने करी, तो वैसे भी अगर आप नॉर्मली प्रेग्नेंट नहीं भी हैं तो भी कई बार पेट में कहीं भी दर्द हो सकता है, क्योंकि वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, या फिर गैस बनने की वजह से, एसिडिटी की वजह से, किसी भी कारण से हो सकता है। और इसके अलावा कभी कोई मांसपेशी खिंच गई, खिंचाव हो गया कहीं, तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड दर्द की। अब देखिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी थोड़ा बहुत दर्द होना पेट में आम बात है, क्योंकि दोनों वजह हैं। एक तो प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा डाइजेशन में प्रॉब्लम होता ही है, उसकी वजह से हो सकता है आपका दर्द, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि जो आपका यूट्रस है उसका साइज चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके अंदर एक बच्चा पल रहा है, तो आसपास की मांसपेशियों में खिंचाव भी होगा, तो उस वजह से भी दर्द ज़रूर हो सकता है। एक और दर्द है जिसकी हम यहाँ बात कर लें, वो है इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स। यानी कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेग्नेंट आप कब होती है? देखिए, जिस दिन सेक्स होता है उसी दिन प्रेगनेंसी नहीं होती है। कई लोग बहुत जल्दी में होते हैं और सेक्स के अगले दिन ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेक्स के अगले दिन तो प्रेगनेंसी होती ही नहीं है। प्रेगनेंसी सेक्स के 6 से 11 दिन के बाद होती है, तो इतनी जल्दी तो प्रेगनेंसी होती भी नहीं है। 6 से 11 दिन के बाद इम्प्लांटेशन हो सकता है, यानी कि जो एम्ब्रियो बना है वो चिपकता है जाके आपकी यूट्रस की लाइनिंग से। तो जब ये चिपकता है, उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और उस टाइम पे थोड़ा-सा जो दर्द होता है या थोड़ी-सी जो क्रैम्पिंग होती है उस चिपकने के प्रोसेस में, उसको इम्प्लांटेशन क्रैम्प कहते हैं। तो ये दर्द कोई बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द नहीं होता है, ये आपके पेट के निचले हिस्से में होगा, क्योंकि आपका यूट्रस जो है वो प्रेग्नेंट जब आप होती हो उस वक़्त बहुत छोटे साइज़ का होता है, तब तक वो आपकी पेल्विक एरिया से बाहर भी नहीं निकला होता है। पेल्विक एरिया से बाहर यूट्रस जब फ़ील होने लगता है वो 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद होता है। यानी कि यूट्रस का साइज़ काफ़ी छोटा रहता है पहले 3 महीनों में प्रेगनेंसी के। और जो आपका भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, जब वो वहाँ से चिपकता है तो इम्प्लांटेशन क्रैम्प होता है। तो ये पेट के निचले हिस्से में आपको महसूस हो सकती है हल्की क्रैम्पिंग। तेज़ दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर तेज़ दर्द हो रहा है तो किसी और वजह से है, उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हल्की क्रैम्पिंग है तो इम्प्लांटेशन की वजह से हो सकती है, लेकिन ये एक कंफर्मेटरी साइन नहीं है प्रेगनेंसी का। यानी एक तो हर महिला इसको एक्सपीरियंस नहीं करेगी, जो करेंगी भी उनको ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये जो क्रैम्पिंग हो रही है ये प्रेगनेंसी की ही वजह से है। हाँ, हालांकि अगर आपके 28 दिन की रेगुलर साइकिल है और करीब 21वें दिन पर, या आपके पीरियड की जो ड्यू डेट है उससे करीब 1 हफ्ता पहले इस तरीके की क्रैम्पिंग हो रही है, तो हो सकता है कि वो इम्प्लांटेशन क्रैम्प हो। इम्प्लांटेशन क्रैम्प के साथ एक और चीज़ होती है कि थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है वो आपके यूट्रस की लाइनिंग में एक तरीके से उसको खोद के अंदर अपने लिए जगह बनाता है, तो उस प्रोसेस में कुछ ब्लड वेसल्स भी थोड़ा डैमेज होंगे, तो हल्की ब्लीडिंग होगी। अब ये ब्लीडिंग भी हर किसी को एक्सपीरियंस नहीं होती है, इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये बहुत कम मात्रा में होती है। अगर ये आपके वजाना से बाहर आएगा भी तो बहुत ही हल्का खून का दाग धब्बा आपके कपड़ों में लगेगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं। पीरियड्स में जो जैसा ब्लीडिंग होती है और जैसा पेन होता है वो बिल्कुल अलग है। महिलाएं उसको जानती हैं, पहचानती हैं। पीरियड्स वाला पेन कैसा होता है, पीरियड्स वाली जो ब्लीडिंग होती है वो कैसी होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बिल्कुल भी वैसी नहीं होती है, ना ही इम्प्लांटेशन क्रैम्प पीरियड के क्रैम्प के जैसा होता है। अब ध्यान रखने की बात यह है कि हर महिला को ये सिम्टम नहीं महसूस होगा, ज़्यादातर महिलाएं नहीं महसूस करती हैं। तो जितना ये आपको यूट्यूब में वीडियोस में दिखता है और बताया जाता है, उतना तो ये होता भी नहीं है। करीब 90% महिलाएं ऐसी होंगी जिनको कि ना इम्प्लांटेशन क्रैम्प फील होगा, ना इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग फील होगी। तो इस तरीके से इसको एक कंफर्मेटरी साइन नहीं बोल सकते हैं। कंफर्मेशन कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी।
तो ये पेन है, और इसके अलावा प्रेगनेंसी में और तरीके के पेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉमन हो सकते हैं। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पेन है तो शर्तिया आप प्रेग्नेंट है, ये सब बातें बिल्कुल गलत है। इन सब बातों के झांसों में मत आइएगा, ठीक है। पेन किसी भी वजह से हो सकता है और पेन कंफर्मेटरी नहीं होता है। किसी महिला को कोई भी पेन नहीं होगा तो भी वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो पेन होना और प्रेगनेंसी होना कोई ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी होगी तो पेन ही होगा। और एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्रेगनेंसी के लक्षण जो होते हैं वो हर महिला में एक जैसे नहीं होते हैं। एक ही महिला की दो अलग अलग प्रेगनेंसीज में भी लक्षण अलग अलग होते हैं या हो सकते हैं। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी में जो लक्षण होते हैं वो कभी भी प्रेगनेंसी को कंफर्म नहीं करते हैं। ये एक इशारा होते हैं कि हाँ, शायद आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कंफर्मेशन की। आखिर कंफर्मेशन कैसे होगा? कंफर्मेशन प्रेगनेंसी का सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा होता है, और वो भी आमतौर पे जो घर में प्रेगनेंसी टेस्ट आप आसानी से कर सकती हैं वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जो HCG हार्मोन के लेवल्स को डिटेक्ट करके आपको बताता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो ये जो टेस्ट किट्स हैं ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती हैं। ये ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, हार्डली 50 रुपये में आपको एक किट मिल जाएगी। ज़्यादा श्योर होना है तो 2 किट ले लीजिए। हमेशा ये देखिए कि एक्सपायर्ड तो नहीं है किट, और उसके बाद आप उसको घर पे लाइए। सुबह का पहला यूरिन आप यूज़ कीजिए क्योंकि उसमें हार्मोन सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में होता है। अगर आप दिन में कर रहे हैं और बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है तो वो मिस भी हो सकती है किट में। लेकिन अगर आप सुबह सुबह कर रहे हैं अपने पहले यूरिन से, रात भर आपका यूरिन होल्ड रहा है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें आपको सही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप प्रेगनेंसी ज़्यादा बढ़ने के बाद टेस्ट कर रहे हैं तो दिन में किसी भी टाइम वो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में इस तरीके से होता है। अब अगर पहले हम लोग कहते थे, अभी भी हम कहते हैं कि अगर आपका पीरियड मिस हुआ है तो उसके 7 दिन के बाद आप टेस्ट कीजिए। लेकिन आजकल की जो टेस्ट किट्स हैं वो इतनी एफिशिएंट हैं कि अगर आपका आज पीरियड मिस हुआ है तो आप अगले दिन टेस्ट कर लें तो एक हल्की पॉजिटिव लाइन आ सकती है अगर आप मॉर्निंग में टेस्ट करते हैं। लेकिन शर्तिया तौर पे ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा, तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा वेट कर लें, 7 से 10 दिन वेट कर लें और उसके बाद टेस्ट करें, ताकि श्योरिटी हो सके कि हाँ प्रेगनेंसी है कि नहीं है। बहुत अर्ली आप टेस्ट कर रहे हैं तो एक फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी का जो पेन होता है वो एक अलग टाइप का पेन होता है, लेकिन वो कंफर्मेटरी नहीं होता क्योंकि वो किसी भी वजह से हो सकता है। तो आज का मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि मैं देखती हूँ जैसे कि कई वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बहुत तरीके का कंटेंट आ गया है और वो लोग आपसे कहते हैं कि आपके अगर पेट में इस हिस्से में दर्द है तो आप कंफर्म आप प्रेग्नेंट हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपको कोई पेन ना हो, कोई सिम्टम ना हो, तो भी आप प्रेग्नेंट हैं। मेन सिम्टम जो गोल्डन सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का वो ये है कि आपका पीरियड नहीं आता है। ये मेन सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का। तो आपको हो सकता है नौजिया भी ना हो, आपको मिचली भी ना हो, आपको और जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं जैसे ब्रेस्ट में हैवीनेस है या बार बार यूरिन आना है, ये सिम्टम्स प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड होते हैं कई बार। लेकिन हो सकता है कि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम ना हो लेकिन आपका पीरियड मिस हो गया हो, और अगर उस बीच आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है पिछले महीने तो बिल्कुल हो सकता है कि ये पीरियड आपका प्रेगनेंसी की वजह से मिस हुआ हो। तो चाहे आपको प्रेगनेंसी चाहिए चाहे आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस टाइम से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी चाहिए तो आपके बेबी की प्रॉपर केयर उस टाइप से हो पाएगी अगर आप टाइम से अपनी प्रेगनेंसी डायग्नोस कर लेंगी। प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो दवा से अबॉर्शन हो सकता है अगर आप टाइम से डायग्नोस कर लेंगी। तो अगर आप देर लगाएंगी तो फिर दवा वाला टाइम निकल जाएगा, फिर दवा से नहीं हो पाएगी अबॉर्शन। फिर आपको हॉस्पिटल जाके, जिसको बच्चेदानी की सफाई कराना बोलते हैं आम भाषा में, DNC या सक्शन इवैक्यूएशन से आपका बच्चा वहां से निकाला जाएगा। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी में दर्द होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। प्रेगनेंसी कंफर्म हमेशा प्रेगनेंसी टेस्ट के ही द्वारा होगी। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ।